तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। तो हमारा सर्वर के हम कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। अगर आपको सर्वर पढ़ना है तो इन सभी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आएगा। इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ओके, तो क्या है सर्वर और सर्वर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सभी का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। सर्वर की प्रोसेस और वर्क फंक्शंस वगैरह मैंने आपको समझाए थे, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, जितने भी हमें सर्वर या सर्वर की टेक्नोलॉजीज और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो जितने भी हमें सर्वर या सर्वर की टेक्नोलॉजी है और सर्वर के यहाँ पर सर्वर के बारे में स्टाफ रूम को और भी बहुत कुछ आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। लोकल पर्सनल टेक्नोलॉजी आपको या फिर लोकल पर्सनल कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो ये आपको इंटरनेट हम कहते हैं इसको। और अगर हम कोई भी बाहर का कनेक्शन करते हैं तो उसको लोकल नेटवर्क को हम कहते हैं उसके। अगर सर्वर नहीं है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इस फैसिलिटीज का आप सिस्टम नहीं ले पाओगे। तो नेटवर्क के बारे में मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया था, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर सर्वर के अंदर मैंने आपको समझा था कि ये डेटास वगैरह जो है बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो के बारे में जाकर देख लीजिए। सर्वर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो सर्वर नेटवर्क कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए और आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत कुछ देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो इन सभी की वीडियोस भी आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर हम सर्वर यूज़ करते हैं तो मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें समझाई थी, तो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, मैंने आपको लेवल्स बताए थे, इसकी भी वीडियो जाकर देख लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर हमें कौन सी चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। क्या डिफरेंट होता है सर्वर और यूज़र के अंदर हम कनेक्शन करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो चाहिए होती है, तो ये सभी कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन और भी मैंने आपको समझाया था, तो ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, तो सर्वर का सेटअप करना है तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो अगर जो भी हम पढ़ने की बात करते हैं तो मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। सर्वर का हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आपको देखनी ज़रूरी है, सर्वर का नेटवर्क सेटअप की, सर्वर के पावर सेटअप की और सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करने की। तो डोमेन क्या होता है, ADDS के बारे में समझाया था, उसके IP एड्रेस के बारे में समझाया था। सर्वर के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो है मैंने को समझाए थे। लास्ट वीडियो में समझाया था कि सर्वर कोर्स के अंदर समझाया था MCSI 410.411 इन सभी के बारे में समझाया था। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर उसकी भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताया था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के हम यूज़ करते हैं और ये भी बहुत कुछ मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स की हम बात करते हैं, विंडोज NT और भी मैंने आपको बहुत कुछ मैंने समझाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स सर्वर्स के बीच में आपको मैं समझाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मैं आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट बेस और सिस्टम मैंने आपको समझाई थी, पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो क्लाइंट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले सभी वीडियो को देखना ज़रूरी है, सभी की मैंने जानकारी मैंने दी है। ओके, तो सभी वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें और हम शुरू करते समझते हैं क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की
एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी, ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से, ओके। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर
देख सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक काम नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं करना, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पहले हम समझते हैं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को किसे कहते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंट वर्कआउट क्या होती है, ये भी हमें समझना है। ओके, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको क्या यूज़ होता है। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनती है तो उसको एक डोमेन चाहिए, डोमेन की सर्विस एक्टिवेट करने के लिए। और ये डोमेन क्या होता है मैंने आपको सर्वर के अंदर समझाया था। ओके, ऑलमोस्ट। और ये कैसे बनता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, तो जब तक कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं या फिर हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की हम बात करते हैं तो उसको जो है डोमेन चाहिए होता है। जब तक कि ये डोमेन नहीं मिलेगा तब तक कि जो है ये यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं बिना डोमेन का क्या होता है। तो जब तक हम डोमेन, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम जो बोलते हैं, वो सर्वर के अंदर हम इंस्टॉल नहीं करते या सर्वर के अंदर हम ऐड नहीं करते, तो सर्वर का कंप्यूटर भी एक क्लाइंट कंप्यूटर ही कहलाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो एक सिंपल कंप्यूटर ही कहलाएगा। चाहे विंडोज सर्वर यूज़ करो या विंडोज 7 विंडोज सर्वर वर्जन 8 यूज़ करो या 22 जो भी यूज़ करते हो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो कंप्यूटर, वो सर्वर भी सिंपल कंप्यूटर भी कहलाएगा जब तक कि आप इसके अंदर डोमेन सर्वर सिस्टम एंटर नहीं करते हो, तब इंस्टॉल नहीं करते हो तब। तो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 रिलीज को समझाऊंगा तब। तो जब हम यूज़ करते तो हम यूज़ करते हैं सिर्फ होम या फिर हमारा दूसरा हम काम करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो वो भी जो है सर्वर कंप्यूटर जब तक एडीडीएस सर्वर या एडीएस सिस्टम नहीं काम करते, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम जो होती है वो इसके अंदर सर्वर के अंदर हम ऐड नहीं करते, मतलब कि हम सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, तो तब तक जो है वो भी एक तरह की सिंपल कंप्यूटर ही होगा। ओके, लेकिन अगर कर देते हो तो इसके अंदर काफ़ी आपको जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो आप सर्वर को आपको जो है डोमेन एंटर करना पड़ता है। तो जो डोमेन होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम के अंदर बात करते हो, ये जो है हमारा सिस्टम के अंदर एक जो कि सेंट्रलाइज पॉइंट बन जाता है, सेंट्रलाइज एक डिवाइस बन जाता है। जो भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड आप खुद का पर्सनल कंप्यूटर में डालते हो, अब वो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा मेन सर्वर के ऊपर हम यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन होना है, और जैसे अपने अगर डोमेन एंटर किया होगा तो इसके अंदर डोमेन और यूज़र्स की एक हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ पर आप यूज़र बना सकते हो और वहीं से सीधा जो है फिर एक्सेस करना होता है। ओके ऐसा होता है, हम प्रैक्टिकल समझेंगे, लेकिन अभी हम क्लाइंट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें समझनी है। तो क्लाइंट बेस इसे कहते हैं कि जो सिंपल हो, जो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है और ना ही किसी को
कंट्रोल कर सकता है, ना ही वो को सिर्फ वो कह सकता है कि आप ये चीज़ मेरे अंडर में करो। वो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो उसे कहते हैं हम ऐसा क्लाइंट ओएस। ओके, या फिर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ़ यू यूज़ डोमेन सर्वर, या अगर आप यूज़ करते हैं डोमेन सर्वर या फिर आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं डोमेन सर्विस के अंदर, तो उसी को कहते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर हम हमारे सर्वर कंप्यूटर के अंदर हमारे कोई भी कंप्यूटर को हम डोमेन से कनेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ओके, तो क्लाइंट कंप्यूटर नॉट अलाउ इन डोमेन क्लाइंट्स लाइक विंडोज 7। ओके, क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर कभी भी डोमेन टेक्नोलॉजी एडीडीएस टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन सर्विस होती है। ओके, उसके अंदर फीचर्स होते हैं, ये दो चीज़ें रखी गई होती है। तो सर्विस है तभी आपका कंप्यूटर जो है क्लाइंट बन रहा है, और फीचर्स है तभी आप उसको एंटर कर रहे हो। तो वो कहाँ पर होता है, तो मैं विंडोज CMD करके मैं कंट्रोल पैनल करके बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो अगर मैं जाऊँ कंट्रोल पैनल के अंदर, ओके, और कंट्रोल पैनल के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो कि मैं यहाँ से ये जो है सिस्टम है, ये सिस्टम ओपन हुई तो मेरी आपको जैसे कंट्रोल के सिस्टम में जाओगे विंडोज 7 में, तो वो भी मिल जाएगी। आपको जो है एक एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये वाली सेटिंग्स ओपन करनी है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर ओपन करोगे तो अब यहाँ पर देखिए आए, यहीं से हमारा जो है डोमेन ज्वाइन करना होता है। अब ये चीज़ देख रहे हो, कंप्यूटर का नेम, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंप्यूटर का नेम वगैरह जो है आप दे सकते हो, एंटर दे सकते हो। लेकिन जब भी कोई कंप्यूटर को कनेक्ट करना तो इसका डिस्क्रिप्शन हमें डालना होता है कि अगर हम दे सकते हैं कि कोई CEO कंपनी का कंप्यूटर है तो उसको हम लिखेंगे CEO मेन कंप्यूटर। फिर हम देखेंगे कोई सुपरवाइजर का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, और हम इसके अंदर लिखते हैं कि भाई ये ADP, मतलब कि अगर आपका सेलिंग या फिर अकाउंटिंग कंपनी का कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ओके, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं तो वो कंप्यूटर कहाँ से ऑन होते हैं डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और अगर आप ये चीज़ नहीं डालते हो तो जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं, हम कोई भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भी हम ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये यूज़र जो है कौन यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़ कर रहा है। अब इसके अलावा हम जो है ये रीनेम करते हो, जैसे आप देख सकते हो कि ये डोमेन और वर्क ग्रुप दे सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपका कंप्यूटर का नेम आया है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर का इस सिस्टम का हम नेम चेंज करते हैं। अगर हम PC का नेम लिखते हैं या उस आदमी का, मतलब जैसे कि मैं देखता हूँ कि एक तरह का अजय का लिखता हूँ, क्योंकि अजय PC1 है, तो मुझे पता चल जाएगा अजय का PC1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सब हम देख सकते हो कि ये सबको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा मोर में जाओगे तो उसके DNS सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह आपको ऑलमोस्ट जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपका जो है एक यूँ कहे कि डोमेन होता है, ये वाला पार्ट होता है। अभी जो है वर्क ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो है ओपन आप कोई भी सेटिंग्स कर सकते हो, इसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। अभी ये हमारा सर्वर के अंदर क्लाइंट नहीं बना है, तो सर्वर के अंदर क्लाइंट या फिर डोमेन ज्वाइन करना तो आपके पास डोमेन होना चाहिए, और डोमेन के लिए आपके पास सर्वर होना चाहिए। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर का पूरा सेटअप होना चाहिए, हार्डवेयर का और नेटवर्क भी होना चाहिए, 4 चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर डोमेन की बात करूँ, अगर मेरा कंप्यूटर के अंदर मान के चलो कि मेरा लैपटॉप है और आपको गूगल की कोई कंपनी के अंदर जॉब मिल चुकी है, अब वो कहता है गूगल कंपनी कि आपको जो है आपका कंप्यूटर डोमेन के अंदर कनेक्ट करना होगा। आपका कंप्यूटर जो है आपको हमारे सर्वर का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप जो है हमारे सर्वर के अंदर डेटा को एक्सेस कर पाओगे, उसको कंट्रोल कर पाओगे, जो भी आपके जॉब है। तो गूगल कंपनी के अंदर कौन कौन सी जॉब होती है ये भी थोड़ा बहुत आपको मैं समझाना चाहता हूँ। किसी का प्रोग्रामिंग का जॉब होता है, किसी का डिज़ाइनिंग का जॉब होता है, किसी का बग एरर ढूंढने का जॉब होता है, किसी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर फैसिलिटी देखना होता है, किसी के अंदर फैसिलिटीज कम्युनिकेटिंग की जरूरत, किसी को ट्रैफिक करने की जॉब होती है। ये सभी कुछ जो होते हैं सर्वर के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, उस हिसाब से गूगल के अंदर जो है वो होते हैं। तो सर्वर के अंदर कम से कम 6 से 7 हज़ार एम्प्लॉय जो होती है वो अलग अलग लोकेशंस पर आपको देखने को मिलती है। गूगल के सर्वर ही कम से कम
2500 से ज़्यादा हैं। ओके, मतलब कि 2000 से भी ज़्यादा जो है वो सर्वर्स है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर डोमेन कनेक्ट करना तो मुझे गूगल के अंदर ऐसा नहीं लिखना डब्ल्यू, लिखूँगा गूगल, इस तरह से लिखूँगा google.com। ओके, google.com। अब ये जो है ध्यान से ऐसे डायरेक्टली मैं google.com नहीं लिख पाऊँगा। पहले मुझे जो है नेटवर्क के अंदर सेटिंग्स चेंज करनी होगी, मुझे आईपी एड्रेस देना होगा। वो कैसे देना होता है मैं नेटवर्क की पहले इसके अंदर समझाया था। नेटवर्क की हम बात करते हैं तो हमने समझा था कि नेटवर्क के अंदर की डीएनएस क्या होता है, यो डोमेन क्या होता है, और भी बहुत कुछ मैंने कुछ समझाया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारा जो सेटिंग्स वगैरह जो होता है यहाँ पर, तो वो आईपी एड्रेस पहले देना होता है। फिर अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है, ओके, मतलब कि आपने डीएससीपी सर्वर बनाया। डीएससीपी सर्वर क्या होता है मैं नेटवर्क के अंदर समझा था। डीएससीपी सर्वर जो होता है या डीएससीपी प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं होता कि सर्वर के अंदर ही डीएससीपी होता है, राउटर के अंदर भी है। आज के टाइम के अंदर सर्वर की फैसिलिटीज आ चुकी है। स्विच के अंदर भी आपको कुछ ऑलमोस्ट जो स्विच जो होती है, जो राउटर की साथ साथ स्विच भी होती है जिसको लेयर 3 स्विच बोला जाता है, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। ऐसे स्विचेस के अंदर के अलावा आपको और भी डिवाइस है जिसके फायरवॉल के अंदर भी डीएससीपी आता है। तो डीएससीपी फैसिलिटीज क्या करते हैं, आपको सिर्फ जो वायर हो या वायरलेसली आपको जो है सिस्टम के साथ कनेक्शन करना है। ओके, मतलब कि जैसे कनेक्शन करोगे तो फिर आपका जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलेगा, डीएनएस मिलेगा, गेटवे मिलेगा और सबनेट मास्क मिलेगा। ओके, और फिर आपका अल्टरनेट डीएनएस भी मिलेगा। ओके, तो ये जो है ऐसे ही जैसे कनेक्ट करोगे वो मैं अभी आगे जाके बहुत मैं आपको समझाऊँ कैसे सर्वर के साथ कनेक्शन करना। अभी तो आपको मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि क्लाइंट कैसे जोड़ता है। ओके, तो डोमेन जो होता है वो मैं ऐसे लिख दूँगा, जैसे ओके करूँगा तो फिर यहाँ पर एक यूज़र नेम पासवर्ड आएगा। फिर आपको जो सर्वर के ऊपर आपका नाम का जो यूज़र आईडी वो पासवर्ड बनाया होगा, जो सर्वर इंजीनियर होते हैं वो आपका नाम का यूज़र नेम पासवर्ड बनाते हैं, वो यूज़र नेम पासवर्ड फिर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही वो ओके करोगे तो अभी वेलकम का मैसेज आता है। ओके, वेलकम का मैसेज आ गया तो समझ लो कि आपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन कर दिया है। फिर वो जो है वो क्या करता है, आपकी कुछ ऐसे सिक्योरिटी आती है जो मैक बाइंडिंग भी होती है। फिर कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है जो आईपी बेस्ड बाइंडिंग होती है। जब तक आपका कोई कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होगा तब तक दूसरा कोई आपका यूजर नहीं ओपन भी नहीं हो सकता, जिसको मैक बाइंडिंग कहते हैं। ओके, वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि इस तरह से जो है डोमेन कनेक्ट करना होता है। तो जो सर्वर के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो डोमेन में ही होते हैं। बिना डोमेन की फैसिलिटीज चाहे फिर लिनक्स यूज़ करो या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज़ करो तो वो आपको इस तरह से होता है। तो हो गए इंडिविजुअली। ओके, कंपनी में आपको अंदर जाना होगा, उसके ऑफिस में जाना होगा, उसकी नेटवर्क के अंदर जाना होगा, कनेक्शन के साथ करना होगा, ये हो गया डोमेन से। इसे कहते हैं क्लाइंट। अब रिमोट एक्सेस करना है, रिमोटली एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आपको जो है उनका आईपी एड्रेस जानना होता है, जो रिमोट का अलग से फैसिलिटीज होती है। होगी एडवांस की हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे आपको ये देखने को मिल जाता है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी दे सकते हो, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स वगैरह जो होते हैं वो एक तरह से क्लाइंट बेस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ओके, तो अगर मुझे देख सकते हो कि तो हम जो कहते हैं कि हमारा कोई भी हम अलाउ नहीं करते कंप्यूटर के अंदर, और जितने भी विंडोज एक्सपी है या विंडोज विस्टा है, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10 है, विंडो 11 है, लिनक्स के अंदर डेस्कटॉप लिनक्स 4.0 डेस्कटॉप 5 है, डेस्कटॉप 6 है, डेस्कटॉप 7 है, डेस्कटॉप 8 है, तब है हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। मैक ओएस में भी बहुत सारी जो होती है उन सभी के अंदर आपको जो है डोमेन सर्विस को यूज़ करना होता है, तब आप क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्शन कर सकते हो। तो सिंपल कंप्यूटर होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब भी हम कोई भी आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है वो हमें एंटर करनी होती है और फिर हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना होता है जो हमारा यूज़र सर्वर के ऊपर बनाया होता है वो। ओके, तब जाके हमारा क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसफ़र होता है, डेटा होता है, बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह होता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं और फिर हम जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं डोमेन के सर्वर्स को और भी बहुत सारे सर्वर नेटवर्क सिस्टम्स को बनते हैं, तो वो जो है इंटरनेट या इंटरनल नेटवर्क, तो इंटरनेट से या फिर इंटरनल सिस्टम नेटवर्क से जो है आपको ये ज्वाइन डोमेन वगैरह सिस्टम्स मिल जाते हैं। ओके,
तो वो जो अगर हम डोमेन जो बनाते हैं या फिर डोमेन सर्वर बनाते हैं या डोमेन सर्वर नेटवर्क हम बनाते हैं, तो वो जो है आपको इंटरनेट या इंटरनल नेटवर्क आपको देखने को मिल जाती है। जो ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या फिर रेड हैट लिनक्स की कंपनी जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं आपको सर्वर से आपको मेन और सेंटर में हमारा मेन डिवाइस होता है मास्टर स्विच, वहाँ से फिर और भी दो तीन स्विच जो हो सकता है कि आपके साथ हज़ार लाखों स्विच, लेकिन सर्वर को हमेशा मेन मास्टर स्विच से ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो मास्टर स्विच क्या होती है, स्लेव स्विच क्या होती है, वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। अगर आपकी कंपनी की जो फैसिलिटीज है कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो उसका भी डेटा से मेन सेंट्रलाइज सिस्टम से आता है, मतलब कि स्विच से आता है। तो वायरलेसली है तो कोई लैपटॉप है तो डायरेक्टली बिना आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेस्कटॉप है तो उसके अंदर भी आपको जो है आपको कनेक्शन करना पड़ता है। इन सभी की जो है आपको देखने की ज़रूरत है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब तक कि आप देख सकते हो कि या फिर रेड लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो हमें जो है हमें डोमेन चाहिए, या फिर कोई भी कंपनी की जो डेस्कटॉप वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसके अंदर फाउंडेशन की लेवल पर काम करती है, तो उसका पर डोमेन चाहिए होगा। तो विंडो एक्सपी हो गया, विंडोज विस्टा हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 या फिर विंडो 8.1 या विंडो 10 या विंडो 11 हो सकता है फ्यूचर में और भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ सके, फ्यूचर आ सकते हैं। लिनक्स की हम बात करें तो रेड हैट लिनक्स डेस्कटॉप वर्जन 5.1, रेड हैट लिनक्स डेस्कटॉप वर्जन 6.1 और रेड हैट लिनक्स डेस्कटॉप वर्जन 7.1 पे डेस्कटॉप वर्जन 8.1 आपको देखने को मिल जाता है। तो डेस्कटॉप का मतलब होता है सिंपल, और इन्हीं से एंड्रॉयड हो गया, एप्पल फोन, आईफोन हो गया, मैक ओएस वगैरह जो हो गई, वो भी जो है आपको बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। ओके, लेकिन कई बार भी आप करते हो कंप्यूटर यूज़ करते हो तो वो ऑलमोस्ट कर सकते हो कि एक पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपका डेटा जब चला जाता है या फिर आपका डैमेज हो जाता है, तब आपका पूरा जो है काम प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट होती है। ऐसा कि इसका रीज़न क्यों, क्योंकि आपने वो डेटा जो है सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं किया है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट या फिर मेन चीज़ें यहीं पर ही होती हैं, यहीं पर ही हमारा सिस्टम होता है, तभी जाके जो है हम आगे जाके बढ़ सकते हैं, आगे जाके हम जो है यूज़ कर पाते हैं सर्वर्स के अंदर। ओके, तो डेटा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ओके, और उसके साथ सर्विस। तो आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दी सर्वर के बारे में। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट हम समझेंगे सर्वर इंजीनियर के बारे में। ऐसा सर्वर इंजीनियर का काम क्या होता है, ऐसा सर्वर इंजीनियर इम्पोर्टेंट क्या होता है, सर्वर इंजीनियर की क्या क्या चीज़ें होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसको क्या क्या परफॉर्म करना होता है। फिर आगे हम जाएंगे थोड़े और 2-3 वीडियो के अंदर, फिर वहाँ से हमारा जो है टोटली अलग हो जाएगा पार्ट्स, जिसमें हमारा सर्वर हार्डवेयर का अलग से वीडियो स्टार्ट होगा और भी बहुत सारे अलग पार्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे और इन सभी वीडियो का हम जो है 1 बाय 1 हम जो है पार्ट जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सभी वीडियो को देखो, नेटवर्क की वीडियो देखो, हार्डवेयर की वीडियो देखो, सभी जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा आपके सर्वर की नॉलेज आएगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको और हो सकता है कोई टॉपिक समझ में ना आए। तो इस वजह से जो है आप ध्यान से समझ लें। तो सर्वर इंजीनियर की हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे वीडियो को। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी जिमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जिमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।